कहते हैं कि 10,000 वर्षों तक उन्होंने तप करा हिमालय पर्वत पर। तब वो भगवती सिंह पर बैठी हुई सिंहवाहिनी वहां पर प्रकट हो गई। उनके नेत्रों के सामने वो सिंहवाहिनी जब प्रकट हुई तो लाल लाल चोला धारण किए हुए बहुत ही सुंदर मस्तक है, उस पर मृग मद का टीका लगा हुआ है। उसके केस कभी कभी पवन के झोंके से थोड़े से उड़ जाते हैं। बहुत सुंदर कर्णफूल माता पहनी हुई है। नाक की जो नथनी है उसका प्रकाश कभी कभी चेहरे की आंखों के ऊपर आ जाता है। बहुत ही सुंदर दंतावली है। वो दंतावली को देखकर ऐसा लगता है जैसे मोतियों को जमा दिया गया हो। माँ के चेहरे पर स्मित हास्य है और भगवती के गले में सुंदर सुंदर आभूषण है, बाहों में बाजूबंद है, कमर में करधनी लटक रही है, पाँव में पायल है और पाँव में बिछड़े हैं उंगलियों में। वो भगवती का स्वरूप देख करके, हाथों के कंगन देख करके, उसके शीश पर छत्र देख करके और अस्त्र शस्त्र देख करके वो भगवती अतिशय सुंदर दिखाई देती है। जब आशीष के लिए आई तो उसके हाथ में पुष्प है, एक हाथ में वरद हस्त है। वो भगवती उन ऋषियों से कहती है कि हे ऋषियों, किस लिए तुम इतना घोर तप कर रहे हो? तब दक्ष कहते हैं कि हे माँ, हमें मेरे पिता के द्वारा आज्ञा मिली है। उन ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप शिव और विष्णु पर कुपित हो गई हैं और आपने अपनी शक्ति स्वरूपा जो शक्तियां उन्हें दी थी वो शक्तियां दोनों ही लोप हो गई है, जिसके कारण इस संसार के कार्य को करने में वो असमर्थ हो रहे हैं। हे माँ, उन्हें स्वस्थ कर दीजिए और उनका जो जोड़ा है वह पुनः बनाइए। तब भगवती कहती है कि ठीक है दक्ष, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में स्वयं ही अपने अंश को दे पहुंचा दूंगी। उस अंश को जो मैंने शिव को प्रदान करा था उस अंश के रूप में मैं अवतरित होंगी और आज से शिव और विष्णु अपनी अपनी शक्तियों से युक्त हो जाएंगे। इस प्रकार कहकर भगवती बहुत सा आशीष देकर के अंतर ध्यान हो गई। अब तो कुछ ही समय के बाद दक्ष के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या ने जब जन्म लिया वो अतिशय सुंदर थी, उसका नाम सती रखा गया और भगवान शिव से उसका विवाह भी हुआ। लेकिन क्या हुआ? हुआ ये है कि किसी कारण से माँ उसके ऊपर रुष्ट हो गई। किस पर? दक्ष पर। और दक्ष पर रुष्ट होने के कारण वो देवी जो सती रूप में दक्ष के घर आई थी उसने योग अग्नि से अपने प्राण का त्याग कर दिया। तो जब यहाँ पर जन्मजय पूछते हैं कि क्या कारण से, थोड़ा सा क्या कारण से भगवती ने दक्ष के ऊपर कोप किया? तो कहने लगे कि एक समय की बात है, दक्ष को दुर्वासा ऋषि माँ का गुणगान करके और उनके धाम से दर्शन करके आ रहे थे और दक्ष के यहाँ से होते हुए निकले। दक्ष ने जब उनके गले में एक सुंदर लाल फूलों की माला देखी जिस पर भौरे तक मंडरा रहे थे, अर्थात उन फूलों पे इतनी खुशबू और इतना शोम और इतना मकरंद बह रहा था कि भौरे मंडरा रहे थे। तो दक्ष ने उस माला के बारे में पूछा कि ये आपने कहां से प्राप्त करी? तब ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि मैं भगवती भुवनेश्वरी का दर्शन करके आ रहा हूं और इस माला को माता ने मुझे पहनाया है। तब वे कहते हैं कि ये माला मुझे दे दीजिए। ऋषि दुर्वासा ने सोचा कि ये भी माता के भक्त हैं और माता के भक्त को क्या ना दिया जाए, सब कुछ देने की क्षमता माता रखती, तो उस भक्त को अगर मुझसे माला मांगी है तो मैं भी दे देता हूं। और ऐसा विचार करके दक्ष को ऋषि दुर्वासा ने वो माला दे दी। और जब माला दी तो दक्ष ने उस माला का उस समय तो बड़ा सम्मान करा, लेकिन जब अपनी राज्यसभा से सब जगह से गया तो जा करके उस माला को उसने अपने जिस जगह पे शयन करता था उस स्थान पर रख दिया। आप लोग भी ध्यान रखें, अगर गुरुजनों के द्वारा आपको कोई विशेष मालाएं दी जाती है या रुद्राक्ष आदि दिया जाता है तो उसको उतार करके पूजा के स्थान पर संध्या काल में रखना चाहिए, तो उसमें ऊर्जा बनी रहेगी। और अगर आप उसी को पहने रहते हैं
तो जरा विचार करें कि जिसको मैं बार बार कहा करता हूं कि जो बिछोना होता है वो यद्यपि है शरीर का चार्जर, आदमी उसमें जाकर के सोता तो सवेरे चार्ज होकर उठता है, हाँ जी कि ना जी। हाँ, तो वो चार्जर है लेकिन पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। उसमें आप आत्मानुसंधान तो कर सकते हैं लेकिन उसमें शुद्ध ऊर्जाओं की चीजों को आपको त्याग देना पड़ता है। इसलिए जो वस्त्र आप पूजन में पहनते हैं उसको पहन के बिस्तर पे नहीं सोते हैं, जो वस्त्र पहन करके आप बाजार में जाते हैं उनको आप बिस्तर में पहन के नहीं सोते हैं। आपने एक बात और भान करी होगी कि जो पूजन आदि की सामग्री है वो भी बिस्तर के ऊपर नहीं रखते हैं, और अगर कोई रखता है तो ध्यान रखे, क्यों? क्योंकि इन सब चीजों की अशुद्धि से ऊर्जाएं बदल जाती है। आप विचार करो कि अगर यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं और एक ऐसा व्यक्ति आकर के बैठ जाए जिसके पसीने की गंध आए तो सबको उसके पास से अपने आप दूरी बन जाएगी। और भी कई तरह की गंधें होती हैं लेकिन पसीने की बदबू से भी व्यक्ति दूर हो जाता है। तो जब ऊर्जा बदल जाती है तो उसके अंदर के भाव भी बदल जाते हैं। और यही हुआ कि उसने माता के द्वारा दी हुई उस माला को अपने बिस्तर पर रखा तो वो भगवती क्रोधित हो गई और उसने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब यही कथा दूसरे दूसरे ग्रंथों में भी आती है। तो रामचरितमानस में तो इस प्रकार से आती है कि भगवती ने भगवान शिव का जो कहना था उस वचन का त्याग किया और भगवान शिव से माया की प्रबलता में आकर, भगवान श्री राम की माया की प्रबलता में आकर मिथ्या भाषण कह दिया कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई की न प्रणाम तुम्हारे नाई, की न प्रणाम तुम्हारे नाई। पार्वती जी ने, जब सती जी ने तो ये कह दिया था, शिव जी जब बैठ गए थे और आकर के कहते हैं रामचरितमानस में तो इस रूप से बताया है कि सती और शिव एक बार भगवान की कथा श्रवण के लिए गए और वहां से वापस आते समय जब भगवान राम को देखा और शिव जी ने सच्चिदानंद घन करके प्रणाम करा तो सती के मन में ये विचार आया कि भगवान शिव ही तो सच्चिदानंद घन है और ये राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। कल मैंने हरि और हर की कथा सुनाई थी ना, यही वो भेद है जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भेद में डाल देता है। तो जो इस भाव को समझ जाता है वो शिव और हरि इन दोनों में भेद नहीं करता। और रामचरितमानस ने इस भेद को बहुत अच्छा मिटाया। क्यों? क्योंकि उस समय शैव पंथ और वैष्णव पंथ में मता यानी मत आपस में बढ़ गए थे, तो गोसाई बाबा ने रामचरितमानस लिख करके वो मतों को एकत्रित कर दिया था। तो पार्वती जी जब उस समय रामचरितमानस में जो भाव आया है कि सती जी ने उस समय तो ये कह दिया कि कुछ परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह मैंने प्रणाम करके आई हूं, लेकिन शिव जी से मिथ्या भाषण कहा। अब यहां सती ने योग अग्नि से शरीर त्यागा। उसी समय की बात है, एक असुर हुआ जिसका नाम था तारकासुर। उस तारकासुर ने कई समय तक तपस्या करी और तप करने के बाद उस तारकासुर के मन में भाव आया कि मैं कुछ ऐसा मांग लूं जैसा कि स्मार्ट लोग मांगते हैं। उस रोज गणेश जी की कथा आपको बताई थी ना कि गणेश जी ने जब फल देने को कहा तो उस माई ने क्या मांगा, वो नेत्रहीन थी, उसके पुत्र के यहाँ पर पत्नी भी नहीं थी और पत्नी ना होने के बाद धन भी नहीं था। तो उस माई ने एक ही बार में सारा वरदान मांग लिया कि भगवान मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर अपने घर की तीसरे माले पर मैं अपने पोते को सोने की कटोरी में सोने की चम्मच से दूध भात खाते हुए देखूं। तो स्मार्ट होकर के उसने भगवान से वरदान मांग लिया। तो वैसे ही तारकासुर भी स्मार्ट हो गया, उसने कथा सुन ली थी कहीं पंडित जी की, तो वो भी स्मार्ट हुआ और उसने क्या करा, उसने यह वरदान मांग लिया कि शिव जी तो उनकी पत्नी है ही नहीं और उनकी पत्नी नहीं है
तो मैं शिव जी के पुत्र के द्वारा मारा जाऊं। यह वरदान उसने मांग लिया। और यह वरदान जब उसने मांगा तो क्या हुआ, यहाँ पर सारे देवता भगवान शिव को विवाह के लिए मनाते हैं। और विवाह के लिए जब मनाया और यहाँ हिमालय ने तपस्या करी, तब वो भगवती हिमालय के यहाँ उसकी कन्या बनकर के प्रकट हुई। और कन्या बनकर के जब वो प्रकट हुई तो वह भगवती जगत जननी जगदम्बा पर्वत की पुत्री और पर्वत के समान ही दृढ़ निश्चय वाली होने के कारण पार्वती कहलाई। सेल की पुत्री, पर्वत का एक नाम सेल है, इसलिए सेल की पुत्री होने के कारण उसका एक नाम क्या हुआ, सेल पुत्री हुआ। और उसने युगों तक तपस्या करी भगवान शिव को पाने के लिए। जरा विचार करें कि भगवान शिव तो अगर आज का समय होता तो आज के लोग कहते कि रहो अब तो वो बुढ़ा हो गया, उससे कहां शादी करेगी, और पार्वती जी का विवाह नहीं होता फिर। लेकिन उनका जो बल था, उनकी जो व्यवस्था थी, उनके मन में जो भाव था, उस भाव को रख करके उन्होंने तप करा। उनको सप्तऋषि बनाने के लिए गए कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको हम बहुत से अच्छे अच्छे वर दिला देते हैं। बहुत सारे उनको नाम बताए और यहाँ तक कि भगवान विष्णु का नाम भी बताया कि आप उनसे विवाह कर लो। तब भी वो भगवती क्या कहती है, हो कोटि जन्म लो रगड़ हमारे, हो कोटि जन्म लो रगड़ हमारे, करहो शंभो न करहो तुम्हारी, बरहो शंभो न करहो तुम्हारी। भगवती एक ही बात कहती है कि करोड़ों जन्मों तक मेरी यही सुध रहेगी कि शिव से विवाह करूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। ऋषि कहते हैं कि तू तो पर्वत से हुई है, तेरे पास जड़ बुद्धि नहीं है। और जिसने नारद का कहना माना उसका तो कुछ भी कभी भला नहीं हुआ। जब यह बात कही तब भी भगवती क्या कहती है कि नहीं, मैं तो शिव का ही वर्ण करूंगी। और वह समय भी आया जब सप्तऋषियों ने जाकर के उन देवी से कहा कि देवी, वह समय आ गया है कि अब आप भगवान शिव का वर्ण करेंगी। भगवान शिव ने आपके इस बात के लिए आशीष दे दिया है, आपके इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। और फिर सारी व्यवस्था हुई। हिमालय राज ने सारी की सारी व्यवस्था की और स्वयं ब्रह्मा जी ने वो पाती बनाई। और पाती बनाने के बाद में भगवान शिव के विवाह का मुहूर्त निकला। आपको पता है अभी कुछ दिन ही हुए हैं शिव विवाह की तिथि गए हुए। किस दिन हुआ? शिव रात्रि। तो भगवान शिव के विवाह की तिथि लिख ली। और इसी बीच हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल और राधा रानी दोनों ही आज यहाँ पर पुनः पधारे हैं। जिस दिन लाला का जन्मदिन था उस रोज आए थे, और आज भगवान शिव और शिवा का विवाह है, तो उसमें राधा और कृष्ण दोनों ही आ गए हैं। तो आप लोगों से मैं निवेदन कहूंगा कि एक बार राधे कृष्णा करके जोर से आवाज लगाए, राधे राधे। आप सबकी हाजिरी में यहाँ पे लगा दूंगा भगवान से और कह दूंगा कि सब आपसे कह रहे हैं राधे राधे। अब वो समय आ गया, वो पल आ गया कि भगवान शिव के यहाँ पर भी विवाह की तैयारी हो रही है और हिमालय राज के यहाँ भी विवाह की तैयारी हो रही है। शिव जी के विवाह की तैयारियों में तो यहाँ पर जब देखा तो देवता तो आ गए, लेकिन भगवान शिव का श्रृंगार कौन करेगा? भगवान शिव के गण। तो वो गण भगवान शिव का श्रृंगार कर रहे हैं। शिवा ही शंभु गण करही सिंगारा, और जटा मुकुट अही भोर समारा। शिव जी का श्रृंगार करते हैं। और कैसा श्रृंगार करते हैं कि बाबा का श्रृंगार करने के लिए कुछ उनके गण दौड़ते दौड़ते गए। उनने कहा बाबा को स्नान कराओ।
स्नान करा दिया। बोले अब बाबा जरा सुंदर दिखना चाहिए, भक्ते हो गए शमशान तक, इतनी सारी भभूति लिया है। बाबा को पाउडर लगा दिया। फिर थोड़े से सांप पकड़े, बोले सर पे मोर बनाना है, तो मोर बना दिया। जनेऊ का ही यज्ञोपवीत, सांप का ही यज्ञोपवीत पहना दिया। एक लंबे से सांप को पकड़ करके और उसके ऊपर मृग चर्म लगा दिया और बांध दिया। बाबा को बेल पे बैठाने की तैयारी करने लगे। और इस प्रकार शिव जी की बारात चली। उस बारात के भाव को जरा हम देखें कि क्या भाव है। और भगवान शिव के विवाह के पश्चात ही हम अब शीघ्रता से पृथ्वी देवी की कथा, तुलसी देवी की कथा, मनसा देवी की कथा और मंगल चंडी व्रत की कथा को शीघ्रता से प्राप्त करेंगे। भगवान शिव के विवाह का आनंद उत्सव में आप सभी जो शिव के विवाह में आने वाले शिव के बाराती हैं, तो आप आकर के स्वागत पाएंगे। और अगर माँ की तरफ से आए हैं तो आपको शिव और शिवा के चरण पूजने का सौभाग्य मिलेगा। ये आपका भाव है कि आप कौन है।